अस्सलाम वालेकुम। मैं यूपीएस 1 गांव से हूँ। 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने लेसन पढ़ा जिसका अनवान था ओलंपिक खेल। आज हम उसका अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आप पेज नंबर 122 पे जाएं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1892 ईस्वी में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। कितने मुल्कों के? 13। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगा और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि 1914 में जब स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बराज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 57 औरतें भी शामिल थीं। कितनी? अब औरतें भी खेलने लगी। इनमें 57 यानी कि 57 औरतें भी शामिल थीं। फिर तो जंग अज़ीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल-अक़वामी मुकाबला ओलंपियाई खेलों के नाम से होता रहा है। इसके इंतज़ाम के लिए आला सतह की एक बैनुल-अक़वामी कमेटी है जिसमें हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं। इन खेलों की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है और हर मुल्क में कौमी मुकाबलों के ज़रिए अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। 1948 ईस्वी के ओलंपिया मुकाबले हिंदुस्तान में खेलों की तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इनमें हिंदुस्तान ने हॉकी में पहली बार सोने का आलमी तमगा हासिल किया था। दूसरी जंग अज़ीम में फिर ये खेल ना हो सके, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों की अपनी शान है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले ही जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद हरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। पहले यूनान के, उसके बाद जिसके अल्फ़ाबेट्स पहले आए वही उनके साथ होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौका पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नज़रें इस खिलाड़ी पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। जो ओलंपिक की मशल उसके हाथ में होती है, यानी कि वो आग जैसी जला के मशल जिसको बोलते हैं, तो वो उसके हाथ में होता है और वो स्टेडियम में दाखिल होता है। ये मशल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। उसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां इस साल के ओलंपिक खेल होते हैं और इस तरह ये मशल मुल्कों और शहरों होती हुई वहां पहुंचती है जहां खेलों के लिए सब लोग जमा होते हैं। जब तक खेल जारी रहते हैं ये मशल जलती रहती है और खेलों के ख़त्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है और इसी वक्त अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और शहर का ऐलान भी कर दिया जाता है। वहीं जब ये ख़त्म हो जाता है अगले ओलंपिक का ऐलान होता है किस मुल्क में खेलेंगे और कब। ओलंपियाई खेलों का अपना झंडा है। इसकी ज़मीन सफ़ेद है जो अमन की निशानी है। सफ़ेद ज़मीन पर नीले, पीले, काले, सब्ज़ और लाल रंगों की 5 दायरे हैं जो एक दूसरे से मिले होते हैं। दायरे 5 बराज़मों की अलामत हैं: एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। लेकिन अब ये दायरे बैनुल-अक़वामी बरादरी का निशान है। इन 5 रंगों में हर कौमी झंडे का कोई ना कोई रंग शामिल है। यूँ ये दायरे तमाम मुल्कों की मेल जोल को ज़ाहिर करते हैं। ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है जिसकी माने हैं और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। तेज़ और ऊंचा और मजबूत, जो खिलाड़ी को तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। कहा जाता है कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलना चाहिए। खेलों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हारने वाला अगरचे मुकाबले में हार जाता है लेकिन लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। ये मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा खेलने के बारे में। तो जब हार भी जाता है लेकिन उसने ऐसा किया होता है कि उसने लोगों का दिल जीता होता है। हार जाता है ज़रूर लेकिन उसने खेला बहुत अच्छा होता है। तो इसके साथ ही बच्चों ये लेसन ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह हम आगे
لفظ معنی کل پڑھیں گے اور سوال جواب بھی پڑھیں گے، ان سوالوں کے جواب میں آپ کو بتاؤں گی۔